हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी इस टॉपिक पे होने वाली है पीएनएल स्टेटमेंट। अगस्त जो जुलाई में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस किया उसका दोस्तों मैं आपको पीएनएल अपना रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ कि हम लॉस मेकिंग थे या फिर ब्रेक इवन थे या प्रॉफिट था। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर लॉस मेकिंग था तो क्या रीज़न था, क्यों क्यों ऐसे मेरे साथ लॉस होते गए, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज जो हमारा जो डेट है वो है 6 तारीख। तो थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, तो बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं अपने ज़ेरोधा में। ठीक है, ज़ेरोधा में चलते हैं। तो फंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट नाउ जो मेरा फंड है वो यहाँ पे अप्रॉक्स 60,51,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने कंसोल में जाता हूँ। कंसोल में जाने के बाद यहाँ पीएनएल रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है। पीएनएल में गया तो ये देखो, ये रहा हमारा जुलाई मंथ का पूरा ट्रेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ कितने रेड है, ग्रीन कितने, दो दो चार पाँच ग्रीन है, बाकी कम से कम 10 रेड है। तो ये सब हमारे साथ हुआ था। चलो मैं आप लोगों का निकाल के दिखाता हूँ। जुलाई 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाता हूँ। ठीक है। तो इक्विटी में क्लिक किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ये देखो गाइज, टोटल जो मेरा लॉस हुआ है 2,58,000, जिसमें से 70,000 का ब्रोकरेज है। मतलब हमने 2.5 लाख रुपए का लॉस हमने पूरे मंथ में किया। ब्रोकरेज वगैरह मिला के 3,20,000 का लॉस है। लेकिन अगर वो ब्रोकरेज लगा के, लेकिन मेरे देखो तो 2.5 लाख का लॉस है। और ओवरऑल नेट रिलीज लॉस है 3,27,000 का। तो ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइज, मंथ के स्टार्टिंग में ही मुझे एक बड़ा लॉस हो गया था। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो 4 जुलाई दोस्तों एक्सपायरी का दिन था। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, 4 जुलाई, ये देखो एक्सपायरी। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये अगस्त है। अगर मैं आपको जुलाई दिखाऊंगा तो 4 जुलाई को होता है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। इसी के दिन गाइज मेरे अकाउंट में होते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें मेरा देखो मैं ट्रैवल एंड ट्रेड कर रहा था, कहीं जा रहा होता हूँ, जिस कारण जो उस समय पोजीशन बना के छोड़ देता हूँ कि अब क्या होगा मार्केट में, अब साइडवेज रहेगी। तो मैंने अपना कॉल एंड पुट सेल करके अब आराम से चल रहा था। लेकिन गाइज उसमें क्या हुआ, मेरे से बड़े बड़े लॉस, ये देखो 2 लाख का लॉस यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो 1 लाख का। तो यहाँ पे 3-4 लाख का मेरा ऐसे लॉस हो गया था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा रिकवर ट्राई किया कर करके, ये देखो 5-5 हज़ार क्वांटिटी, 11-11 हज़ार क्वांटिटी, इतना कर करके फिर मैंने यहाँ पे अपना रिकवर किया। ठीक है। तो ओवरऑल मैं जो लॉस में रहा वो 1,65,000। वैसे तो मेरा 3 लाख लॉस हो गया था, तो मैंने 1.5 लाख रिकवर किया था। तो इस तरीके से गाइस जो मेरा जो है यहाँ पे लॉस हुआ था। अब चलो मैं आप लोगों को 1 तारीख से लेकर 31 तारीख का आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल लॉस जो मेरा था वो 3,27,000 का। तो इसमें मेरे दो बड़े लॉस हो गए थे, 1,58,000 का, और एक हो गया था 1,44,000 का। ये हुआ था 13 जुलाई को। और 13 जुलाई को क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। 13 जुलाई को, एक सेकंड, ये तो अगस्त है। 13 जुलाई को हमारा था गाइस थर्सडे की एक्सपायरी। तो मेरी दो एक्सपायरी इतनी बड़ी बुरी गई थी, इसी के कारण मुझे बड़े लॉस हुए। बाकी तो नॉर्मल लॉस है यहाँ पे 36,000, 30,000, 2,000। ये जो दो, उसके बाद हमने प्रॉफिट भी किया था, ऐसा नहीं हमने प्रॉफिट नहीं किया था। 53,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। उसके तो ऐसा नहीं हमने प्रॉफिट नहीं किया था गाइस, कुछ देखो एक्सपायरी में हमने प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया था। देखिए राइट नाउ यार इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, इस कारण मैं बड़े प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, पिछले साल का अगर आप देखोगे सेम यही, सेम मैं अगर आपको पिछले साल का यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं एक सेकंड ये करता हूँ मैं, ये देखो तो मोर देन कितने रुपए कमाए पिछले साल हमने, देखोगे 14 लाख रुपए कमाए। तो यार देखो इंडिया विक्स के कारण भी और थोड़ा सा प्रॉब्लम भाई, पहले मैं इजीली ट्रेड कर पाता था, लेकिन इस टाइम भाई कुछ फैमिली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा चल रही थी, इस कारण मैं सही में ट्रेड नहीं कर पाया। तो सबके लाइफ में भाई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं यार। तो हम उसको लेके अब परेशान हो जाएं फिर तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि भाई 90% बिल्कुल एग्जैक्टली माइंड सेट यूज़ होता है कि हम सोचते कैसे हैं। अब घर पे ही इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, कुछ कभी लाइफ की प्रॉब्लम, कभी पैसे को लेकर प्रॉब्लम, तो इस कारण तो फिर ट्रेड नहीं हो पाता भाई। माइंड सेट बिल्कुल, माइंड सेट 90% माइंड सेट है ना, ये कॉट है, बिल्कुल रियल है। ये नहीं देखो स्किल्स है, स्किल्स चार्ट रीडिंग करना स्किल्स है यार। एक स्किल के बिना स्किल करे ही आप नहीं करोगे, लेकिन स्किल के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग में 90% भाई मुझे लगता है माइंड सेट यूज़ होता है कि हम सोचते कैसे हैं। अगर मेरा लॉस हुआ तो उसको मैं रिकवर कैसे करूँ, क्या सोचूं, इस तरीके से भाई बहुत ही मतलब माइंडसेट का यहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण देखिए ओवरऑल हमारा 3,27,000 का लॉस हुआ था। अब मैं तो मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग भी नहीं किया था, ये देखो 3-4 दिन तो मैंने ट्रेडिंग सेशन भी छोड़ दिए थे। उसके बाद गाइज यहाँ पे जब मेरा मतलब कि जब सब कुछ ठीक हुआ, माइंडसेट वगैरह सब प्रॉब्लम ठीक हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 24-25 से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 26 तारीख से, 24 तारीख से लेके अब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6 अगस्त हो गया है। तो अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कमाए ना मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमाए, 18,000 का ब्रोकरेज, मतलब 6 ट्रेडिंग
पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में हमने 1.5 लाख रुपए कमाए, क्योंकि गाइस अब ठीक है, पहले इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अब ठीक है सब कुछ। तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली इशू, कुछ अदर प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइफ की प्रॉब्लम, उस कारण भाई माइंडसेट बिल्कुल ही बिगड़ गया था, ट्रेडिंग में ध्यान नहीं दे रहा था मैं। और यहाँ पे ट्रेडिंग भी मैं नहीं कर रहा था, कुछ दिन तो मैंने ट्रेडिंग ही छोड़ दी थी कि भाई ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। तो इस तरीके से गाइस देखो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, बस अपने आप को संभालना है जिस तरीके से मैंने संभाला। और लूजिंग स्ट्रीक भी अगर आती है तो उसको यार अपना देखो, मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, मैं आपको 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा था, तो मैंने 40 लाख अपने बैंक में डाल लिया कि चलो भाई कभी लूजिंग स्ट्रीक अगर आती है दोबारा से, पहले भी मेरा लूजिंग स्ट्रीक आया तो दोबारा से आया तो मैंने अपना कैपिटल विड्रॉल कर लिया। अब मैं 60 लाख से कर रहा हूँ और इजीली मैं 1.5-2% निकाल लेता हूँ, तो 80-90 हज़ार रुपये कर लेता हूँ। तो यही यार लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, दैट इज़ वाई मैं नहीं कर पा रहा था। प्लस स्ट्रेस, प्लस इस तरह घर की प्रॉब्लम्स, इतने सारे, वो कुछ ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब सब कुछ ठीक है गाइस, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। और अगर आप देखोगे तो भाई देखो 24 तारीख से अब तक अगर आप देखोगे तो हम वी आर इन प्रॉफिटेबल। अब से देखोगे तो जितना मैंने ट्रेड किया मैं प्रॉफिटेबल में हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, अब ठीक है सब कुछ। तो अब रेगुलर गाइस वीडियोज़ बनानी है। वीडियोज़ में अब देखो, वीडियोज़ में मेरा जो प्लान है कि मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को गाइस मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियोस बनाया करूंगा। और ट्यूसडे और थर्सडे जो भी मैं ट्रेड करता हूं, वैसे आप पता है मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो एक्सपायरी जो ट्रेड करता हूं उसका लॉजिक मैं बताऊंगा, क्या मैंने सोचा था, क्यों मैंने नीचे का लिया, क्यों मैंने कॉल सेल किया, जो भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। किया अब 1 हफ्ते में मैं प्रॉफिटेबल रहा ना, तो इस तरीके से थोड़ा अपने आप को संभालना ही पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, यही है। अब चलो आप भी ध्यान रखो यार, अच्छे से ट्रेडिंग करो। मैं भी अब रेगुलर वीडियोस आप लोगों को डाल के जो है बताते रहूँगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे चल रहा है, जो भी लाइफ के रिलेटेड, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए अच्छे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।